जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी लेखपाल की कट ऑफ जारी हो चुकी है। तो आप जितने भी कैंडिडेट लेखपाल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है, मतलब कि लेखपाल जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं और उनके मार्क्स 55 से एबव हैं, ठीक है ना, 55.12 से आपकी कट ऑफ गई है। तो अगर आप उससे एबव हैं तो निश्चित ही आप यूपी लेखपाल की तैयारी की तरफ जुट गए होंगे। तो ठीक है ना, तो मैं ये वीडियो आपके साथ में इसलिए शेयर करने वाला हूँ कि जिस कैंडिडेट को ये यूपी लेखपाल की तैयारी करनी है और वो बिगनर है, ठीक है ना, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बिगनर ही माने जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस कैंडिडेट को अच्छी तरीके से मेहनत करनी है और तैयारी करनी है तो वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो यही वीडियो आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी लेखपाल की फुल स्ट्रेटजी के बारे में रहने वाला है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जो लेखपाल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है, ठीक है ना। इस वजह से जो लगभग 3,66,000 कैंडिडेट को पेपर देने को इसका मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचिए कि नहीं जो फाइनल जो लेखपाल की कट ऑफ है वो हाई जाएगी, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट अब एप्लीकेबल हो गए हैं। देखिए, यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है वो लगभग 7,994 है, ठीक है ना, और उसके लिए 3,66,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। लगभग एक सीट पर 46 कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। आपको ये टारगेट बनाना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस की तरफ रखना है। मार्क्स का टारगेट वो बाद में बात करेंगे ना, एग्ज़ाम के बाद में, एग्ज़ाम के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ केवल इस पैटर्न को लेकर, कि आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए किस तरीके से आपको मेहनत करनी है ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूँगा। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, सबसे पहले उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं सबसे पहले कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। उसको एक बार आप पॉज़ करके सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मतलब कि आपको एक तरीके से सिलेबस पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, आपका जो यूपी लेखपाल का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। पिछली जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी थी आप सभी जानते हैं, उसमें 25 नंबर की मैथ आती थी, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर का डीआई के फॉर्म में मैथ है, ठीक है ना। 25 नंबर की हिंदी आती थी, यहाँ पर आपकी 10 नंबर की हिंदी है, ठीक है ना। 25 नंबर की आपकी जीके जीएस आती थी, उसमें जीके जीएस का रोल प्ले अच्छी तरीके से किया गया है, ठीक है ना। और 25 नंबर की आपकी ग्रामीण परिवेश आती थी, जो कि इन्वायरमेंट और आपका ग्रामीण परिवेश, ये दो चीज़ों में इनको मार्क दिया गया है और इन दोनों को मिलाकर 15 नंबर की इस बार आ रही है, ठीक है ना। पैटर्न चेंज हिसाब से पैटर्न चेंज करते हुए जब आप तैयारी करेंगे तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप इस सिलेबस को ध्यान से समझिए। आप पहले सिलेबस समझेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अभी से कितनी मेहनत स्टार्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पार्ट ए में आपका रखा गया है हिस्ट्री, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का है, आप उसमें स्क्रीन में देख सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान आपका 5 नंबर का है। भारत एवं विश्व का भूगोल आपका 5 नंबर का है, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 नंबर का है। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को टोटल 20 नंबर में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करके चलनी है। अब देखिए, ग्राम समाज एवं विकास आपका 5 नंबर का रखा गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जिसको आप करंट अफेयर कहते हैं वो आपका 5 नंबर का रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आपको 5 नंबर रखा गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, इसको आपको 10 नंबर का रखा गया है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो टॉपिक है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पारिस्थितिकी, ये आपका मोस्ट मतलब कि एक तरीके से वेटेज, ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर आपका डीआई जो है वो 10 नंबर का है और आपका सामान्य हिंदी 10 नंबर का है। तो पार्ट ए में इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करके दी गई हैं। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में क्या आएगा, पार्ट में पूरा आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार क्षेत्र का ज्ञान, इसमें आपको ये 15 नंबर का दिया गया है, ठीक है ना, कंप्यूटर। अब पार्ट सी में आता है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, आपका यूपी जीके, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, आपका 20 नंबर का दिया गया है। तो देखिए, आप सिलेबस अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। एक बार जितने लोग
मोस्ट ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है ना, यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम को लेकर। वो पूरा सिलेबस आप अपने डेस्क में जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसको एक बार नोट डाउन करके चिपका लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका माइंड हमेशा उस पर मतलब लगा रहे कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए आपका सिलेबस हो चुका है, अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या और कैसे है, ठीक है। जितने भी लोग बिगिनर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिगिनर हो या फिर जो मतलब कि कई साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आपको यूपी जीके का वेटेज रखना है। सबसे पहले आपको यूपी जीके को लेकर चलना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज एग्जाम में इसका है, ठीक है। यूपी जीके 20 नंबर की आती है, आपको कम से कम 1 से 2 घंटे यूपी जीके को पर डे देना है, लगभग 2 घंटे तक। 2 घंटे तक आपको यूपी जीके पर डे पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद में कंप्यूटर उठाएंगे, कंप्यूटर को भी लेके चलना है साथ में। मैं पहले जीएस की बात करता हूँ, फिर मैं मैथ में भी आऊँगा, हिंदी में भी आऊँगा। सबसे पहले आपको यूपी जीके उठाकर चलना है, फिर आपको कंप्यूटर लेके चलना है, और फिर आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इन 3 सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है आपको। इसके बीच में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर के पेपर में अगर 75 नंबर की जीएस है तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है। आपको सब कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए कई सारी चीज़ें आपको छोड़नी भी हैं। वो क्या क्या छोड़ना है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि आपको छोड़ना क्या क्या है। अभी आपको पढ़ना क्या क्या है, आप वो चीज़ें समझिए। यूपी जी क्या करनी है आपको, कंप्यूटर करना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और आपका ग्रामीण परिवेश, ये लेके चलना है, ठीक है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलने हैं। अब बात करते हैं हम मैथ्स में। मैथ्स में देखिए डीआई आएगा, आपको बेसिक मैथ पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तब आप डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, आपको पता है कि डीआई में रेशियो भी पूछा जाता है, परसेंटेज भी पूछा जाता है, एवरेज भी पूछा जाता है। कई सारे 4 से 5 टॉपिक का जो मिक्सचर है, ठीक है ना, वो डीआई है। तो आपको ये बेसिक मैथ आपको अच्छी तरीके से करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। वो आप कहाँ से करेंगे वो भी मैं आगे बात करूँगा। तो आपको मैथ को ये लेके चलना है। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको बेसिक एक बुक होनी चाहिए, ठीक है। बुक से आप शब्दावली पर ज़्यादा ध्यान दें, इसमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ज़्यादा आते हैं या फिर गद्यांश ज़्यादा आते हैं। तो आप गद्यांश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शब्दावली पढ़ सकते हैं, और जो बेसिक टॉपिक्स हैं उन पे आप ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए आप कोई बुक परचेस कर सकते हैं, या तो आप राजपाल सिंह की बुक परचेस कर लीजिए, या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 में से एक बुक आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी में फुल में से फुल स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हिंदी मैथ का इतना लेके चलना है। अब देखिए, जैसे ही आपका यूपीजी के कंप्यूटर और एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाता है, इनको रिवीजन में रखते हुए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं। फिर मतलब कि जीएस में केवल 3 सब्जेक्ट ही लेकर आपको चलने हैं, और लगातार मतलब कि पढ़ते हुए रिवीजन भी करते चलना है। वो कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे आगे। 3 सब्जेक्ट के बाद में लेके चलने हैं आपको, एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले यूपीजी के कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट बाद में लेके चलने हैं। जब आपके ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और आपका करंट अफेयर हो गया। वो चाहे तो आप साथ में लेके चल सकते हैं, या फिर आप बाद में कर सकते हैं करंट अफेयर, ठीक है। करंट अगर बाद में आप करना चाहें तो लगभग लास्ट के 1 साल का करंट अफेयर आपको लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का ये भी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप ध्यान दे सकते हैं और नहीं भी ध्यान दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ भी देते हैं तो 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इधर मेहनत कर लेते हैं तो ठीक है ना। आपको ऐसे चीज़ें लेकर चलनी हैं। अब मैं पूरी चीज़ें बता चुका हूँ कैसे आपको चीज़ें लेकर चलनी है, ताकि ये सिलेबस आपके माइंड में बर्डन मत ना क्रिएट कर पाए, ठीक है ना। तो आपको ऐसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और एक रिवीजन मोड रखना है। पर डे अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे का रिवीजन मोड होना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। अब जैसे ही ये सिलेबस आपका 70% कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको मॉक टेस्ट पे आना है। वो मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा चैनल में, ठीक है ना। जितने लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकें, और मैं आगे चल के चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि आपको अब क्या करना है। अभी आप ये स्ट्रेटजी वीडियो फॉलो करिए, और इसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ठीक है, मैंने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है, कैसे क्या चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए, आप अभी तक जो कैंडिडेट आगे से भी तैयारी करते हुए आए हैं, वो जिस भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हैं, जिस भी टीचर का उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, उसका बैच परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप तैयारी करिए। अगर जो बिगिनर है, मैं उनको क्या सजेस्ट करने वाला हूँ, या तो आप RW एप्लीकेशन का एक जो पंचायत बैच है यूपी लेखपाल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करियर विल का एक बैच है यूपी लेखपाल का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। 2 में से एक ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों मतलब दोनों बेस्ट हैं, ठीक है ना। आप जहाँ पे ज्वाइन करके पढ़ेंगे,
अच्छा कंटेंट है सबके पास में, बस आपको मेहनत करनी जैसे मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से बांट के सिलेबस को पढ़ना है। अभी अगर एकदम आप कूदेंगे सिलेबस में तो चीज़ें लगेगा कि आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने जैसे चीज़ें बताई हैं अगर आप चीज़ें ऐसे करते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको यूपीजी के कंप्यूटर इन्वायरमेंट में मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेहनत से आप बिल्कुल नहीं बच सकते, ठीक है ना। तो आपको इस अकॉर्डिंग लेके चलना सिलेबस को। अब मैंने बैच का भी बता दिया, अब बात करते हैं एग्ज़ाम का। सबसे बड़ा डाउट है कैंडिडेट के माइंड में कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग मिड मई के अप्रॉक्स आप अपना टारगेट बना के चलिए। आपके पास अभी मार्च, आज 28 फरवरी है, ठीक है ना। तो आपके पास मार्च और अप्रैल ये 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आपको कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, भले आपको 12 से 15 घंटे टाइम देना पड़े। तो हमने जो चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं, हमने ये भी बता दिया कि आपका एग्ज़ाम मिड मई तक आप मान के चलिए, तो आपके पास 60 से 70 दिन शेष हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करके चलनी है, ठीक है। तो अब तक जितनी सारी चीज़ें हमने आपके साथ में शेयर की, अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपके सारे डाउट के सोल्यूशन हम आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर सकते हैं, फिर न्यू वीडियो आपके साथ में जो आपके डाउट है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने बताया इसको आप ध्यान से समझिए, पढ़ते चलिए, और जहाँ भी जो भी दिक्कत आ रही है मैं आपके साथ में हूँ, आप हमारे साथ में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इतना सिलेबस जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम आपके साथ में मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट यूपी लेखपाल के टेस्ट सीरीज जो होती हैं ऑफलाइन मोड की, जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट होगा लगभग लास्ट अप्रैल के आसपास, ठीक है, 20 से 22 अप्रैल तक आपके साथ में हम लगभग 10 मॉक टेस्ट शेयर करेंगे, ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है। उसमें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जो हमने चीज़ें बताई हैं उसको लेके चलना है। जो बिगिनर है बैच परचेस करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपने मन से चीज़ें कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं जो बैच में पढ़ाते हैं उनको हर चीज़ के बारे में अनुभव होता है कि उनको क्या कितना लेके चलना है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उनको फॉलो करके आप चलिएगा, ठीक है। और ये सारा सिलेबस आप कंप्लीट करते करते हुए, उनका रिवीजन करते हुए, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अब मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, बस केवल 2 चीज़ें आपके पास रह जाएंगी। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा होगा और पूरे तन मन धन से आप इसका पालन करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो जो हमने बनाया है आपने अच्छी तरीके से इसको फॉलो किया, तो आप ये मान के चलिए कि लेखपाल की 7,994 की लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है, ठीक है। बस ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है और सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं दीपक सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपके सारे सवालों के जवाब आप हमारे साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।